कांग्रेस को भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, संजय निषाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। मुजफ्फरनगर जनपद पहुंचे यूपी के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि वह अपने समाज के लोगों से कहते हैं कि उत्पीड़न मत भूलो। कांग्रेस की सरकार ने आरक्षण की फाइल गायब करा दी थी। पिछली सरकारों ने जो दर्द दिया है, सताया है, उसे मत भूलना। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकारों ने उनके समाज को हमेशा उत्पीड़न किया। सरकार ने आरक्षण की फाइल भी गायब करा दी थी। ऐसे उत्पीड़न से निपटने के लिए समाज झंडा उठाए। झंडा उठाते ही प्रदेश और केंद्र में मंत्रालय मिला। उन्होंने मछुआ समाज के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। मंत्री जी, कल से मुजफ्फरनगर में आप शाम से क्या क्या कार्यक्रम रहे, किस किस से बैठक हुई? मैं तो खाली इनको धन्यवाद बधाई देना था कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के निषाद पार्टी के इन लोगों ने इतिहास रचा। 37 वर्ष में दोबारा माननीय योगी जी को बैठाया। इनको इतना कहना दोबारा 2024 में मोदी जी को बैठाना है। उसके पीछे कारण है कि पिछली सरकारों ने कितना सताया है, कितना दर्द दिया है, उसे मत भूलो। कितना धोखा विश्वासघात किया, उसे मत भूलो। चाहे वो कांग्रेस ने रही है, इनकी फाइल गायब कर रही है आरक्षण के मुद्दे की। इनको इतने बताना था कि बिना झंडे के हिस्सा नहीं मिलता है। झंडा दलितों ने उठाया, हिस्सा पाया, झंडा तुम भी उठाओ और तुम्हें हिस्सा मिले। देखो, झंडा उठाते ही 11 सीट मिल गई, 15 तो 11 जीत गए। झंडा उठाते ही तुम्हारे लिए देखो मंत्रालय मिल गया, दिल्ली में मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया। झंडा उठाते ही तुम्हारे लिए 70 साल में पहली बार है भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकारें हिस्सेदार बना रही थी और झंडा से हिस्सा मिलता है। तो पिछली सरकारें इन्हें शिकार बना रही थी और झंडे की वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जी, योगी जी जिक्र किया है आपने। आज 2 लड़कियों की हत्या कर दी गई है लखीमपुर में। अब वो तो अब जांच है। अब तो माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो जांच करते हैं। जो भी रसूख से रसूखदार कोई भी उसमें हो, बड़ा से बड़ा, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके खिलाफ दंडात्मक है। अब उसके लिए तो मैं भर्त्सना करता हूँ अगर ऐसी कोई घटना है। लेकिन मैं तो ज़रूर बताऊँगा कि आज के दिन में इस भारतीय जनता पार्टी एनडीए के आने के बाद पहले क्या था सब जनता जानती, आज क्या, उसी की वजह से दोबारा इन्हें सत्ता में लाई है। तो मैं तो इन्हें आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पिछली सरकारों ने तुम्हें शिकार बनाया, अब हिस्सेदार बन रहे हो। मत्स्य मंत्रालय अलग है, पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए कि इनके हिस्से क्या मिले हैं। इनको मत्स्य मंत्रालय अलग मिला है, फ्री का बीमा है, इनको क्रेडिट कार्ड है बिना कोलेटरल गारंटी के। आज के दिन में 20,000 करोड़ रुपया नीली क्रांति में अनुदान दिया है। निषाद राजबोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है। पहली बार है इनके लिए कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है कि मछुआरों के बेटे भी जाके पढ़े लिखेंगे और वो भी IAS PCS बनेंगे, आवासीय सुविधा होगी। इनकी तरफ ध्यान देते, तो बहुत बड़ी बात है। तो इनको यही कहना था कि आप लोग भाई, अब आपके ऊपर पौवा का लेवी लगा था, झुआ भरवोट पर आप पौवा नहीं, बिकाऊ पियाऊँ के लिए भी लगा था। लेकिन 2022 में आपने जिस तरीके से एकजुटता का परिचय दिया, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहकर वोट डाला, उसे आपके ऊपर पार्टी और पावर का लेवल लग गया है। इसे आप बरकरार रखो, आगे बढ़ते रहो, ये हमारा इनका संदेश था। आपके पुराने कार्यकर्ता थे देवेंद्र कश्यप, आपका विरोध भी करना चाह रहे हैं और उनका कहना है कि जितने भी मुजफ्फरनगर में तालाब हैं उन पे माफियाओं का कब्जा हो चुका है। देखिए, वो HMB एक है, हिज मास्टर वाइस एक पहले आता था। एक प्रदेश सरकार के आदेश पर मदरसों के सर्वे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? और कम से कम सर्वे करना तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं सबका सर्वे हो जाए। कभी सर्वे हुआ था मछुआरों का, सर्वे के आधार पर केवट मल्ला मझवार थे, हैं, अनुसूचित जात के हकदार थे। लेकिन पिछली सरकारों ने तो हमारा पिछड़ी में नाम डाल के बर्बाद किया। मदरसे में अगर मुसलमानों के बच्चों को भी IAS PCS DM कलेक्टर, उनको भी नौकरी देने की, उनको भी एकेडमिक शिक्षा देने के लिए अगर सरकार सोच रही है, तो इसके मतलब जिनका वोट बैंक खिसक रहा है, जो नेता बड़े बड़े हैं अल्पसंख्यक के, अपने बेटे को एकेडमिक शिक्षा में पढ़ाते हैं, उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं और बेचारे गाँव के गरीबों को केवल धर्म पढ़ाते हैं। तो अगर सरकार धर्म के साथ साथ उनको विज्ञान भी पढ़ा रही है, उसे धर्मवाद भी पढ़ा रही है, राष्ट्रवाद भी पढ़ा रही है, भारतीय संस्कृति भी पढ़ाना चाहती है, तो ये जो दिमाग में जहर घोलने वाले हैं उनको समस्याएं हो रही हैं। मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि अब मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तो ये गरीब कौन पैदा किया? यही नेता पैदा किए ना। कांग्रेस हाथी साइकिल ने, इसके मतलब वोट लिया, इन्हें गरीबी पैदा कर दिया। आज गरीब लोगों को
खाना मोदी जी दे रहे हैं, आज के दिन में योगी दे रहे हैं, आज के दिन में इलाज मोदी जी कर रहे हैं, आज के दिन में मकान इनको, तो भाई गरीब सबसे ज़्यादा संख्या इनकी है। इसके मतलब जो योजनाएं आ रही हैं उसमें ज़्यादा बिना भेदभाव के दिए जा रहे हैं। तो ये कब तक दिए जाएंगे, उसके पीछे अगर हमारी सरकार कह रही है कि सर्वे करो, इनको शिक्षित करो, भी अनुदान से बड़ा ज्ञान है, तो ज्ञानवान आदमी हो जाए तो उसे अनुदान की जरूरत नहीं है। तो अगर हम सर्वे कर रहे हैं ज्ञानवान बनाने के लिए तो इनको क्या दिक्कत है। मंत्री जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे अब कम से कम भारत जोड़ो कहाँ, तो कांग्रेस तोड़ो हो गए। कहाँ कांग्रेस पहुंच गई, उसके तरफ ध्यान करवाइए राजू जी का। भाई कांग्रेस टूट रही है तभी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, गोवा में उनके टूट गए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना, कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुंच गई टूटते टूटते। तो उनको चाहिए था कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल लेते, तो चलो कम से कम अपनी मंशा पर आते। अब कांग्रेस तोड़ो और भारत जोड़ो, ये कहाँ दोनों एक साथ चलेगा। तो ये ऐसा न करें, ये तो गुमराह करने वाली बात। कांग्रेस तो अपने इसे देखिए, जब हमारा समुदाय मछुआ समुदाय 19% मतलब ज़्यादा छुआ भरोट को इन्होंने पौआ पिलाकर 70 साल से बर्बाद किया, पैसा देकर बिकाऊ पियाऊ के लिए भी लगा दिया, और डॉक्टर संजय निक ऊपर निषाद पार्टी के लिए भी लगा दिया। आज जैसे निषाद पार्टी के लिए भी लग गया तो कहें अब हमें पौआ नहीं चाहिए, पार्टी चाहिए, पावर चाहिए। और इन्होंने कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस जीरो हो गई है। साइकिल पंजाबी देख लो, उनका बटन छूना बंद कर दिया, कहाँ चली गई। तो आज के दिन में ये समुदाय गौरवशाली इतिहास रहा। कभी त्रेता में भगवान राम को गले लगाया था और अपनी सेना दे के निषाद राज ने जो है रावण राज खत्म किया था। उसी तरीके से निषाद राज के वंशज के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने गले लगाया है, और हम भी अपनी सेना दे के इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।